हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित 20 क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो ऑप्शन ए है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशेष होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो क्या है इसका आंसर? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। सारे बच्चे एक जैसे तो हो नहीं सकते, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशेष होते हैं, लेकिन प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। इसका मतलब ये जो हमारा ऑप्शन है ये ज़्यादा ही सही है। नंबर 2, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? वो है हमारा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिक विकास होता है। ये क्वेश्चन हमारा यूपी टेट 16 में आया है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि का मतलब क्या है? ज्ञान में वृद्धि भी है, संवेग में भी वृद्धि होती है, वजन में जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका वजन भी बढ़ जाता है, लेकिन आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। विकास का मतलब है संपूर्ण विकास, यानी उसके आकार में भी वृद्धि, उसकी सोच में भी वृद्धि और उसके कौशलों में भी वृद्धि। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा सही है? डी इज परफेक्ट आंसर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, या उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो इसका आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए। किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो इसका क्या है? मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। यानी बाल्यावस्था में तो वो ऊंचाइयों को छूने के बारे में अभी सोच भी नहीं सकता। प्रौढ़ावस्था में वो उस समय इस हद मतलब इन सब से गुजर चुका होगा। तो हमारा क्या बचा? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए वह प्रयत्नरत रहता है। उसे जो मिल जाए वो उससे और उससे ऊंचा अधिक पाने के लिए कोशिश करता ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का विकास, बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन भी है, वातावरण पर बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है और व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में ये सभी आते हैं। 7वां क्वेश्चन है, मानव विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों का उचित उपयोग, मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। इसमें कह रहा है कि पैरों का उचित उपयोग। पैरों से हम क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, गति। और किसी ऑप्शन में गति तो है ही नहीं। बस इसी एक सिंपल से शब्द से ही पता लगा लीजिए कि पैरों का संबंध किससे होता है? गति से। तो हमारा कौन सा शब्द है? शक्ति और गति।
बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी। तो बाल विकास में इसका भी अध्ययन प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन होता है, और इसमें उपरोक्त सभी। तो इसका क्या आंसर है हमारा? उपरोक्त सभी। ये वाला क्वेश्चन हमारा 14 में आया है, 2014 में। विकास से की ओर बढ़ता है, जटिल कठिन यानी जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका आंसर हमारा क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास जो है वो हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। तो क्या है? विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, यानी हमें सही बताना है कौन सा सही है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, यानी जन्म के साथ ही वो स्टार्ट होता है और जन्म के साथ ही वो खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? गलत, क्योंकि विकास हमारा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, वह गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलता है। अब विकास एकल आयामी होता है? नहीं, विकास बहुआयामी होता है। विकास पृथक होता है? नहीं। लेकिन क्या है हमारा? विकास सांस्कृतिक संदर्भ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ये हमारा सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि विकास जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका संदर्भ की भूमिका में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हमारा 11 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? हमें बाद की बताना है, बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव ही आंसर होगा। भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भय का अंत। तो इसमें से कौन सा है हमारा आंसर सही? वो है हमारा भविष्य की योजना की सूझबूझ। अब हमारा 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन बी है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। और सी है हमारा बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। और डी है हमारा बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो इसमें हमारा क्या है? ये क्वेश्चन हमारा यूपी टेट 2018 में आया है। तो अब इसका सबसे पहले हमारी क्या आएगी? शैशवावस्था। फिर आएगी हमारी शैशवावस्था के बाद क्या आती है? बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी। अब हमारा 13वां क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्तियात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो इसका ये हमारा क्वेश्चन आया है 13 में। तो इसमें क्या आएगा? संज्ञानात्मक हो नहीं सकती, संवेगात्मक भी नहीं और संरक्षित भी नहीं। शैशवावस्था में तो बालक वैसा करता है जैसा वह देखता है,
अनुकरण करने की शक्ति होती है उसमें, यानी उसमें मूल प्रवृत्ति आत्मक होती है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो इसका आंसर क्या है हमारा? गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग की होती है? 8 से 10 वर्ष को कहते हैं हम गिरोह अवस्था। और विलंब विकास से संबंधित मतलब समाजीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अब है हमारा 15 क्वेश्चन। शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष, 2 से 3 वर्ष तक। तो 15 का है हमारा जन्म से 2 वर्ष तक। माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। तो इसका आंसर है बी, पूर्व किशोरावस्था से। शैशवावस्था में तो बालक अपनी माँ से, अपने घर वालों से ही संबंधित रहता है। तो इसका आंसर है पूर्व किशोरावस्था से। एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश रखने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ मैं उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो इसका आंसर है हमारा डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। और हमारा क्वेश्चन है ये, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। तो इसका आंसर है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। अब हमारा 18वां क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, यह सभी। तो इसका आंसर क्या है हमारा? पूर्व बाल्य अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, ना कि शैशवावस्था को। निम्न हमारा 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो इसका आंसर है खेलने की अवस्था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो क्या है इसका आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर डी, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। यह हमारा 2018 में यूपी टेट में आया हुआ है। सो फ्रेंड, ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें बिल्कुल भी, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। सो फ्रेंड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।